दोस्तों सबसे पहले इसी डाउट्स को सोल्व कर लेते हैं कि किसी वजह से दौड़ के समय अगर आपके पैर में खराब चिप बन जाती है तो क्या आप उस वजह से फेल हो सकते हैं। तो इस डाउट्स को मैं पूरी प्रोसेस के साथ आपको समझा देता हूं कि कैसे क्या होता है। देखिए, जब आपका बैच दौड़ने जाता है उससे पहले आपको चिप और चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं। वहां के जो पैनल के कर्मचारी हैं वो आपको चिप और चेस्ट नंबर पहनाने में मदद करते हैं। जब सभी लड़के एक प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं चिप और चेस्ट नंबर पहनने की, उसके बाद आपको एक कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया से गुजारा जाता है। वहां पर क्या होता है कि कंप्यूटर के पास जाकर स्कैनर से उस चिप को स्कैन किया जाता है। वहीं पे पता लग जाता है कि आपकी चिप में कोई खराबी तो नहीं है। अगर चिप खराब होती है तो वहीं उस चिप को बदल दिया जाता है। उस कंप्यूटर पर उस चिप को उस चेस्ट नंबर के साथ वेरीफाई कर दिया जाता है कि इस चेस्ट नंबर के साथ ये चिप लिंक हो गई है और बच्चा इस चिप को लेकर इस चेस्ट नंबर के साथ दौड़ेगा। तो यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर वहां पर चिप में कोई खराबी मिलती भी है तो उसको वहीं पर बदल दिया जाता है और आपके एक नहीं दोनों पैर में चिप बांधी जाती है। उससे क्या होता है कि आपको उस प्लेट पर, जो प्लेट कम से कम 3 से 4 मीटर की प्लेट होती है, उस पर अगर एक पैर आपका ना पड़े तो दूसरा पैर पड़ जाए, और अगर किसी वजह से एक चिप आइडेंटिफाई नहीं होती है स्कैनर से तो दूसरी चिप आइडेंटिफाई हो जाए और आपका चक्कर काउंट हो जाए सही से। ठीक है दोस्तों, ये डाउट्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी डाउट्स की तरफ। अगले डाउट्स को भी मैंने इसी सवाल में इंक्लूड कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। बहुत से बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि क्या सर अगर उस प्लेट पर पैर नहीं पड़े तो क्या चक्कर काउंट नहीं होगा। देखिए, ऐसा होता है, उस प्लेट के पास स्कैनर होते हैं, उससे रेज जो है निकलती है, वहां से उसके सामने से जब वो चिप गुजरती है तो ऐसा नहीं है कि प्लेट पे पैर पड़े या ना पड़े। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस स्कैनर के सामने से आप गुजरेंगे तो वहां पर वो बिल्कुल आइडेंटिफाई उस चिप को स्कैनर कर लेता है। तो ये आप परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो प्लेट 2.5 से 3 मीटर लंबी होती है, 2 जगह पड़ी होती है, तो किसी न किसी उस पर पैर आपका पड़ ही जाता है। जबकि मायने रखता है कि आप उस स्कैनर के सामने से गुजरे हो तो वो चिप बिल्कुल स्कैन हो जाएगी। ये भी आपके लिए डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो एक मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ कि आपको जब ग्राउंड में दौड़ना है तो ग्राउंड के अंदर की तरफ आपको दौड़ना है। ये पहले से सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं पता होता। उसके लिए मैं कंफर्म कर दूं, आपको ग्राउंड के अंदर की तरफ दौड़ना है, क्योंकि अगर आप दूर दौड़ेंगे ग्राउंड से तो वहां पे आपको एक लंबा चक्कर दूर से घूम के आना पड़ेगा। उसकी रेडियस जो है बढ़ जाएगी, तो आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए आपको अंदर की तरफ दौड़ना है। बैच में 100, 150 या 200 इतने ही बच्चे दौड़ाए जाते हैं। 400 मीटर के ग्राउंड में आपको बहुत जगह मिलती है दौड़ने के लिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप भीड़ में इकट्ठा हो जाए तो आप दौड़ ना पाए। जब बच्चे स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे करके दौड़ना शुरू करते हैं तो वो पूरे फैल जाते हैं। और इससे मतलब नहीं है कि कोई आगे निकल गया या पीछे, आपके सिर्फ अपने चक्कर पूरे काउंट करने हैं। गिनने के लिए मैंने बता दिया कि आप हाथ में अपनी उंगलियों में रबर बैंड पहन सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर चक्कर के बाद आपको एक रबर बैंड उतार कर फेंक देना है। 12 रबर बैंड आपको अपनी उंगली में डालने हैं और हर चक्कर पर पूरा होने के बाद एक रबर बैंड उतार कर फेंक देना। उससे आपको चक्कर काउंट करने में आसानी होगी। घड़ी लेकर दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। हर सेंटर पर थोड़ा अलग अलग नियम कानून होते हैं। किसी सेंटर पर आपको घड़ी पहनने दिया जाएगा, किसी सेंटर पर नहीं पहनने दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर सेंटर पर घड़ी को अलाउ कर। और दोस्तों, अगर आपके पास घड़ी भी नहीं है तो आपको वहां पर जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ग्राउंड के बीच में खड़ा हो जाता है जगह जगह पर, वो आपको बताता रहता है कि इतना समय बचा है, इतना समय बचा है अभी। ठीक है। और आपको पानी भी दे दिया जाता है बीच बीच में। कहीं आपको गला सूख रहा है तो बस दौड़ते दौड़ते आप थोड़ा सा पानी अपने गले में डाल लें, जिससे आपका गला सूखना कम हो जाता है। दोस्तों, इस बार खुशखबरी ये है कि आपकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में ही होने वाली है। इससे पहले क्या हुआ था कि आपकी ट्रेनिंग को दूसरे राज्यों में करवाया गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में करवाया गया था, जहां पर ट्रेनिंग को बहुत ही हार्ड तरीके से करवाया जाता है। और वहां का इलाका जो होता है वो आपके इन्वायरमेंट से थोड़ा अलग होता है, तो वहां पे थोड़ा सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो खुशखबरी है कि आपकी ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग सभी की उत्तर प्रदेश के अंदर ही होने वाली है। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी कम समय में और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।